हेलो गाइस, अगर आपने गूगल ऐड अकाउंट बनाया है और वो सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी पे सस्पेंड हो गया है या ऑलरेडी आप ऐड रन कर रहे थे और एकदम से आपका ऐड जो है वो सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी पे सस्पेंड हो गया है, तो इस वीडियो में आपको रीज़न बताऊंगा। सही है। और उसको निकालना कैसे है, उसका अपील कैसे डालना है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा नाम हाशमी है, मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ, गूगल एड्स पार्टनर भी हूँ और 3 साल से ऐड रन कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सही है। तो अगर आप ऐड रन कर रहे हैं और आपके पास ये मैसेज आ जाता है कि योर ऐड हैज़ बीन सस्पेंडेड, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। सही है। इस तरह का है, योर अकाउंट वायलेटेड द सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी। अब सबसे पहले सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी समझते हैं कि सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी है क्या। बेसिकली सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी गूगल के लिए इनकी एक सिस्टम पॉलिसीज़ है जो इन्होंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो हम आपका ऐड जो है वो सस्पेंड कर देंगे। तो सबसे पहले उसमें आते हैं कि गूगल आपको इन यूजुअल एक्टिविटीज़ में या ऐसे स्पैमिंग में या स्कैमिंग में डिटेक्ट कर ले जो आप स्कैम कर नहीं करते, लेकिन वो ऐड जो है रेलेवेंट होता है किसी ऑलरेडी किसी स्कैम कंपेन के रिलेटेड। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है आप ऐसा ऐड रन कर रहे होंगे कि गूगल के रूल्स के ख़िलाफ़ हो। सही है। तो ये भी हो सकता है। तीसरा ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको वो सस्पेंड कर सकता है। लेकिन जो ओवरऑल मसला आता है आप लोगों को, जो मेरे ऑडियंस है उनको, कॉल एड्स जो वो रन करते हैं वो टेलीकॉम और इनको ऐड रन करते हैं, तो उसमें ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये इशू क्यों आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ऐड बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन कंपेन्स को तो चलाने पे कोई उनको वायलेशन या उस पर कोई नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप करते हैं बिलिंग वगैरह, और बिलिंग के लिए आपको DCI PSAI सर्टिफिकेशन लाजमी होती है कि आप अपने वेबसाइट पे उनके लोगोज वगैरह यूज़ करें या डिस्क्लेमर यूज़ करें, रिफ़ंड पॉलिसीज़ यूज़ करें। ये सारी चीज़ें सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी को के लिए मैटर करती है। सही है। तो ये वेबसाइट के हाल से आई है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ब्रांडेड ग्रीटिंग यूज़ किया करें, यूज़ करते हैं, तो इस वजह से आपका ऐड सस्पेंड होता है। लेकिन बहरहाल ये सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी इतनी बड़ी वायलेशन है नहीं, ये निकल आता है अगर आप अपील तरीके से करें। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, इसके रिजॉल्व करने के स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो स्टेप्स टू रिजॉल्व गूगल सरकमवेंटिंग सस्पेंशन फॉर सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी: रिव्यू योर अकाउंट। आप सबसे पहले अपने अकाउंट को रिव्यू करें। आप ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसा वेबसाइट अपने उस पर यूज़ कर रहे होंगे अपने गूगल ऐड में जो जिसका कंटेंट या जिसका लेआउट जो है वो गूगल के एड्स के पॉलिसी के खिलाफ हो, या आप अपने ऐड कॉपीज़ में ऐसा कंटेंट यूज़ कर रहे होंगे जो गूगल के लिए इशू बन सकता हो, या म, आप अपने कस्टमर को मैनिपुलेट करते हैं। सही है। तो बेसिकली सरकमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी है यही कि आप कस्टमर को मैनिपुलेट करने, उनको शो ये एक चीज़ करवा रहे हैं, पीछे से आप कुछ और सेल करवा रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं। तो आपने ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ आपको सस्पेंड करवा सकती है। चेक फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि हम तो कोई सॉफ्टवेयर यूआईआई यूज़ नहीं करते, तो बॉस आप यूज़ करते हैं। जब आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं तो आप प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें, और कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो गूगल के पॉलिसी के खिलाफ हो जाते हैं। सही है। या आप ट्रैकिंग के लिए कुछ ऐसे टूल यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, तो हम गूगल एनालिटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें गूगल के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी हम यूज़ कर लेते हैं बाज़ अवक़ात, या गूगल ट्रैकिंग के लिए, कॉल ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सही है। तो ये चीज़ें हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा ओवरकम कर लें, उनको देखें। या आपका वेबसाइट जो है वो उसके प्लगइन्स वगैरह वो आउटडेटेड तो नहीं है, ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है आपके उसमें, या आपका वेबसाइट किसी और वेबसाइट को रिडायरेक्ट तो नहीं कर रहा, ये चीज़ थोड़ा सा कंफर्म कर लें। सही है। और दूसरा ये कि आप अपना ईमेल जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ चेक किया करें, क्योंकि इसमें ये हो जाता है, अगर आपका एक ऐड अकाउंट किसी
ऐसे इन्फॉर्मेशन पे बना हो जिस पे ऑलरेडी कोई ऐड अकाउंट बना होता है और वो सस्पेंड हुआ होता है। सही है। तो अगर आप दूसरा ऐड अकाउंट भी बनाएंगे तो वो भी गूगल आपको सस्पेंड कर दे कि भाई तू निकल जा, तू ऑलरेडी इस रेस से बाहर था तो वापस रेस में क्यों आ रहा है। सही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख के, अगर आप वही सेम इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो गूगल आपको मे भी ना बताए, लेकिन आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो आप वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें या जिस क्लाइंट का आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, या जो बिज़नेस उसके एलएलसीज है वो यूज़ कर रहे हैं, या उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या वट एवर उसकी सीन ऐसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस पर ऑलरेडी कोई अकाउंट सस्पेंड वो हुआ होता है तो गूगल आपको सस्पेंड कर देगा दोबारा। रिपोर्ट अकाउंट कंप्रोमाइज़। सही है। अकाउंट कंप्रोमाइज मीन के आई बिलीव योर अकाउंट वाज कंप्रोमाइज, रिपोर्ट दिस टू गूगल। आप अगर आप देखें, अगर आपका अकाउंट आपने किसी को एक्सेस दी होती है और उसने वायलेशन की होती है, या इसमें मेजॉरिटी ये भी हो जाता है कि आप किसी को एक्सेस दे देते हैं और उसकी आईपी पे या मैक जो उसका ओवरऑल मैक एड्रेस और आईपी उसकी डिटेक्ट हुई होती है गूगल के तरफ से, और उसने बहुत वायलेशन की होती है गूगल की, तो गूगल का आपका मैक एड्रेस आपकी आईपी दोनों सस्पेंड कर देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो अगर आप उसको एक्सेस देंगे तो वो फिर से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, अगर आपने जब भी एक्सेस देनी है तो मैनेजरियल एक्सेस देनी है। फिक्स ऐड कंपेन इश्यूज, जो कंपेन इश्यूज हैं वो डालें, वो रिजॉल्व करें। कंपेन में मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, चाहे आपके ऐड कॉपीज़ में हुए या आप ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं जो गूगल की पॉलिसी के खिलाफ है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मेक श्योर करें। सही है। अपील द सस्पेंशन, लास्ट में जो ऑप्शन आता है इस सस्पेंशन के लिए आप अपने अपील डालना है। तो अपील के लिए आपने कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सही है। और जब आप अपील डाल लेते हैं उसको ट्रैक कैसे करते हैं, तो इनमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, दिस कम्युनिटी सिस्टम पॉलिसी स्ट्रिक्ट एट बैन्स प्रैक्टिस लाइक क्लॉकिंग। अब क्लॉकिंग क्या है? क्लॉकिंग ये है कि मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसका नाम जला खान है। सही है। अब जला खान साहब आते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपको मूंगफलियाँ दूंगा। सही है। और वो आगे से मूंगफलियाँ, तो उसने उसकी मूंगफली बड़े मज़े की उसकी कवरिंग होती है, अब अंदर तो नहीं पता कि अंदर मूंगफली के अंदर क्या है। अब उसी बंदे को पता चलेगा जब वो जब खरीदेगा। सही है। और मूंगफली तोड़ेगा खाएगा तो अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, वो खाली होंगे, क्योंकि मूंगफलियों में बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन गूगल ऐड में अब ये है कि जला खान ने ऐड बना दी। सही है। अब वो दिखा रहा है कि मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, और आप जब जाते हैं तो वो 50% उससे भी ज़्यादा बता रहा है जो एक्चुअल अमाउंट है उस चीज़ की। तो ये क्लॉकिंग होती है। या एक ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आप प्रोवाइड कर रही एक सर्विसेज, और जब आप कस्टमर आपके पास आता है तो आप दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ये एक चीज़ होती है। तो क्लॉकिंग ये है। हैविंग मल्टीपल अकाउंट विद ऑथराइजेशन, तो ये चीज़ जो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि मल्टीपल अकाउंट्स आप एक ही उस पर बना रहे हो, और ट्राइंग टू बाईपास गूगल सिस्टम को आप बाईपास कर रही हो। गूगल जो है वो इतना चूतिया भी नहीं है, मतलब इतना पागल भी नहीं है कि इस चीज़ को वो डिटेक्ट ना करे, क्योंकि इट्स अ बिलियन ऑफ कंपनी, बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, तो वो ये चीज़ें इंश्योर करती हैं और अपने गाइडलाइंस के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आते हैं हम अपने अपील पाम की तरफ। तो ये पहले मैंने इसलिए सारी चीज़ें क्लियर की कि अपील जो है वो इजी है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपने चीज़ें मेक श्योर करनी है कि आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड ना हो। और जब आप ऐड अकाउंट बनाते हैं तो सस्पेंड होता है एक दफ़ा, तो लाजमी सस्पेंड होता है। ये मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। सही है। तो मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह का अपील फॉर्म आया, योर अकाउंट हैज़ बीन, तो मैंने सबमिट अपील पे क्लिक करना है। तो मेरे पास इस तरह का, अब ये जो मेनू है ये किसी को किस तरह का शो होगा। अब मेरे पास ये इस तरह का शो हो रहा है, आपको वो दूसरे पेज पे ले जाके एक गूगल फॉर्म दे देगा। अब मैं यहाँ पे व्हाट कंट्री डज योर बिजनेस सर्व, तो यूनाइटेड स्टेट। सही है। प्लीज प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस मॉडल बीइंग एडवर्टाइज इन दिस अकाउंट। सो आप अगर कर लिख सकते हैं तो लिख ले। मैं लिख दूँ कि सर्च मैट्रिक्स
LLC as authorized reseller of telecom providers like Spectrum, Optimum, and we are providing new internet connection to of home and office users in USA. सही है. Is a is a marketing agency and also ये चीज़ें ये मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ. चाहिए. अब आपकी नीश जो भी नीश होगी वो आपने सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि आप जो वेबसाइट वो अटैच करेंगे वो गूगल ने उसको एक दफ़ा क्रॉल करना है. क्रॉलिंग बेसिकली गूगल का एक सिस्टम है जो वो वेबसाइट का कंटेंट ट्रीट करता है. स्पेक्ट्रम एंड ऑप्टिमम. सही है. तो ये मैंने एक अपने बिज़नेस के बारे में बता दिया. आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो ये उठा के आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे यही लिख रहा हूँ. आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है अपने बिज़नेस के बारे में. आर यू एडवर्टाइजिंग यूर ऑन बिजनेस? यस. तो यहाँ पे हमने डोमेन देना है. डोमेन मैं निकालूंगा. मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट है ये वाला. ये मेरे पास खुल रहा है. तो please provide a brief description of your business model being advertised in this domain. Okay, so मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन से ऐड मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से उस वेबसाइट ट्रैफिक्स. अच्छा, ये सर्च मैट्रिक्स का ओरिजिनल वेबसाइट इस पे बना हुआ है जिस पे मार्केटिंग सर्विसेज हैं. तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए जब भी आप एक फ्रेश अकाउंट बनाते हैं और आप टेलीकॉम वगैरह का ऐड रन करना चाहते हैं. तो सबसे पहले उसमें एक वेबसाइट ट्रैफिक के लिए एक वो कंपेन बनाए जिस पे थोड़े से ट्रैफिक आए, और कंटिन्यूसली उसको धीरे धीरे हल्का हल्का सा ऑन करते रहे कि थोड़ी बहुत उस पर ट्रैफिक आता रहे. मैं यहाँ पे सर्च मैट्रिक्स मार्केटिंग, यहाँ से मैं डोमेन कॉपी कर लूँगा. ये मैंने डोमेन कॉपी की. वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है. ये मैंने पेस्ट किया. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब सर्च मैट्रिक्स एलएलसी के बारे में बता दूँगा, या वेबसाइट पे मैं जाता हूँ. वेबसाइट में अबाउट अस पेज में कुछ ना कुछ तो होगा, वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा. नेशनल. अच्छा, सर्च मैट्रिक्स LLC is a marketing agency we are providing marketing services uh, for our marketing services. यहाँ एक मिनट, ये मैं ना यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाके लिख लेता हूँ. किधर गया चैट जीपीटी मेरा? चैट जीपीटी. यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया. सही है. अब इसको मैं और कम सर्च मैट्रिक्स LLC as marketing agency and we are providing that services.
अब ये मैं रियल टाइम में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये होगा कैसे। अब इसने बहुत लंबा लिख दिया मेरे लिए, मेक इट शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट। सही है। अब ये मैं यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट, मैंने पेस्ट किया। हैज़ योर बिजनेस मॉडल चेंज? नो। आर यू यूजिंग योर यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग? नो। डू यू हैव मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट? है तो, लेकिन मैं ये नो करूँगा। यू मैनेज बाय एन एजेंसी? नो। हु ऑन्स? तो एम डी सलमान आलम, जो कंपनी का ऑनर है। सही है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, प्लीज़ प्रोवाइड सैम्पल कीवर्ड्स फॉर, तो मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड्स है। डू यू ऑन योर डोमेन? यस। हाउ लॉन्ग हैज़ डोमेन बीन एक्टिव? फ्रॉम 3 years। डू एनी ऑफ योर डोमेन रिडायरेक्ट टू अनदर डोमेन? नो, नहीं कर रहा। कंफर्मेशन, डू यू हैव, सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। डू यू हैव एनी लाइक टू टेक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिव्यू? अच्छा, ये भी मैं चैट जीपीटी से ही लिख देता हूँ। माई अकाउंट is suspended in circumventing system policy after deleting my campaigns। अच्छा, ये इसको मैंने एक रीज़न बता दिया कि मैंने गूगल ऐड सस्पेंशन का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये, और ये मुझे थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेगा। सारी आधी ज़िंदगी हमारी ये इस पे गुजर गई है कि हम आई एम नॉट ए रोबोट। सही है। सो यहाँ पे मैं लिखते हैं आई कैन प्रोवाइड माई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन। सही है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके हो गया। अब कंफर्म दैट इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट, और आई अंडरस्टैंड द न्यू। अच्छा, ये हो गया फॉर्म मैंने फिल कर दिया, सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है। चैट जीपीटी से मैंने हेल्प ले लिया, आपको भी अंदाज़ा हो गया कि चैट जीपीटी इज़ ओके। सही है, ऑक्स है। तो ये चीज़ें आप सबमिट कर दें। सही है। तो अब इसका रिस्पॉन्स कितने देर में आता है? रिस्पॉन्स इसका डिपेंड करता है, कभी कभी 24 आवर में आ जाता है, कभी कभी पूरा वीक ले लेता है। सही है। तो आज वीकेंड है, क्योंकि अभी मैं, मेरा टाइमिंग आप देख रहे हो यूएस की टाइमिंग है, तो संडे है। तो मंडे तक या 1-2 दिन तक जो भी रिस्पॉन्स आता है आई विल कीप यू अपडेट। सही है। तो ये इस तरह का आप अपील कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ ना करें। मेरे पास सर्च मैट्रिक्स ये मल्टीपल अकाउंट्स है, लेकिन ये जो अकाउंट है ये पुराना अकाउंट है, और इसका मेन जो अकाउंट था वो यही है। तो दैट्स वाई आप इस चीज़ को मेक श्योर करें। इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में, और जो भी अपडेट्स आती हैं गूगल के हवाले से तो मैं इस चैनल में डालता रहूँगा। मेक श्योर सब्सक्राइब करें और लाइक के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।